चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आर्टिकल्स क्या होता है, आर्टिकल्स को कितने पार्ट में बांटते हैं और आर्टिकल्स को कहाँ यूज़ करते हैं। बिल्कुल शॉर्टेस्ट फॉर्म में आज हम लोग सीखेंगे। आप लोग इस तरह के वीडियो के लिए जितने भी एजुकेशनल वीडियो हैं उसके लिए क्लास 6 से लेकर 12 तक और कॉम्पिटिटिव भी आपको वीडियो बीच बीच में आपको वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आनंद ऑनलाइन क्लासेस बाय करुणेश कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको क्या होगा कि मोटिवेट आप होइएगा और बिल्कुल हमारे क्लास से आपको 100% फ़ायदा मिलेगा, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ। और हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। जैसे मैं अब शुरू कर रहा हूँ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या है, यानी क्वेश्चंस लिखे व्हाट इज एन आर्टिकल्स, व्हाट इज एन आर्टिकल्स। समझ रहे हैं बात को? आर्टिकल्स क्या है तो देखिए आर्टिकल्स क्या है, तो ए कॉमा एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ठीक है, किसको आर्टिकल्स कहते हैं? तो ए एंड दी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात देखिए, इसको हम लोग डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। ऐसे दी को परफेक्ट डिटरमाइनर्स कहते हैं, लेकिन ए एंड दी को डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। तो इट इज आल्सो कॉल्ड डिटरमाइनर्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। सवाल है आखिर इसको कितने पार्ट में बांटा जाता है? ए एंड दी है तो इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक कैटेगरी को कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरे कैटेगरी को कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स कौन सा हुआ? तो ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाएगा और दी जो होगा आपका वो आपका क्या कहलाएगा? तो डेफिनिट आर्टिकल्स कहलाएगा। तो यानी ए एंड तो देयर आर पार्ट्स ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, पार्ट्स ऑफ आर्टिकल्स, थोड़ा सा आर्टिकल्स तो लिखेंगे कि दी ए एंड तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ आर्टिकल्स। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ आर्टिकल्स। कौन कौन सा पार्ट्स भाई? तो पहला इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इंडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स। और दूसरा हो गया डिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल्स, समझ रहे हैं बात को? डिफिनिट आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डिफिनिट आर्टिकल्स, समझ रहे हैं? चलिए, इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होगा? तो ए एंड कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड दी इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बीच में समय मिला होगा तो ले लेना चाहिए था। ठीक है, ले लीजिएगा मतलब, और अभी आप इतने पे ले लीजिए। ठीक है, चलिए इट इज आल्सो कॉल्ड डिटरमाइनर्स, ज्यादा कुछ नहीं लिखे थे, इट इज आल्सो कॉल्ड डिटरमाइनर्स लिखे थे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बीच में कहीं थोड़ा सा ब्रेक तो किए ही हैं। ठीक है, तो अब इंडेफिनिट आर्टिकल्स किसको कहेंगे? तो ए एंड कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, चलिए तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स तो बोलेंगे क्या, किसको कहते हैं? तो ए एंड आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, समझ रहे हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। और फिर क्या? तो दूसरा डेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट आर्टिकल्स, दी इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो ए का यूज ऑफ ए,
आर्टिकल्स। जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स है उसका यूज पढ़ेंगे तो लिखेंगे व्हेन अ वर्ड इज स्टार्ट विथ या व्हेन अ वर्ड बोलिए या व्हेन अ काउंटेबल वर्ड, इसको चलिए यहाँ पे कह देते हैं काउंटेबल नाउन वर्ड, काउंटेबल नाउन वर्ड। ठीक है, काउंटेबल नाउन वर्ड यूज ऑफ ए आर्टिकल्स व्हेन अ वर्ड इज स्टार्ट विथ, ठीक है, कॉन्सोनेंट, ठीक है, देन वी यूज ए, ठीक है, आर्टिकल्स। समझ में आ रहा है? ए आर्टिकल्स का कहाँ यूज करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं कि ए एंड आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स, दी इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है, फुल स्टॉप। यूज ऑफ ए आर्टिकल्स, तो व्हेन अ वर्ड इज स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट देन वी यूज ए आर्टिकल्स। ठीक है, जैसे में एग्जांपल में लेना है तो ले लीजिए डॉग, तो अ कैट, चलिए कॉन्सोनेंट था सी, इसलिए इसमें ए यूज होगा। ठीक है, लेकिन यदि आपका इसके बारे में अब ज्यादा डिस्कस अगले क्लास वाले में करेंगे हम, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे, ले लीजिएगा, बीच में स्टॉप भी किए थे थोड़ा सा। अब बात करते हैं किसका, तो यूज ऑफ एंड या ए का यूज कहाँ किया जाएगा, जहां वॉवेल होगा लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, तो कॉन्सोनेंट होगा। और जहां और ए का यूज कहाँ किया जाएगा, तो लिख देते हैं यहाँ पे पहला रूल टू, ठीक है, व्हेन द वर्ड इज स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट, start with vowel, then and the pronunciations या pronounced as a consonant, then we use ए आर्टिकल्स। क्या कहें हम एक छोटा सा बात बोले कि भाई जब क्या होगा, वर्ड्स स्टार्ट होगा किस चीज से, तो विथ वॉवेल, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, ए आर्टिकल्स यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में ले लें, तो एग्जांपल ले लिए यूजफुल, ठीक है, या यूनियन है कि नहीं, यू हो रहा है इसलिए इसमें क्या यूज करते हैं, अयूनियन। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो यूज ऑफ एन, तो एन यूज्ड विथ वॉवेल वर्ड, ठीक है, वॉवेल वर्ड के साथ यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल तो ले लीजिए क्या, ऑरेंज, ORANGE, ये ओ से शुरू हुआ यानी वॉवेल वर्ड है, तो यहाँ क्या लगा है, एन। समझ में आ रही है बात। अब यदि कोई वॉवेल से शुरू होगा, कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन वॉवेल होगी, तो भी हम लोग एन यूज करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इफ पहला रूल ये हो गया। दूसरा, इफ the word is start with किसके साथ, start with consonant but pronounced as vowel, then we use, थोड़ा जगह कम है इसलिए छोटा लिख दिए हैं, then we used and vowel। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए ऑनेस्ट, HONEST,
तो उसमें क्या यूज करते हैं, एन ऑनेस्ट। समझ गए बात को, यानी यूज्ड विथ वॉवेल वर्ड के साथ एन यूज होगा, या वर्ड स्टार्ट करेगा वॉवेल कॉन्सोनेंट से लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसकी वॉवेल होगी तो भी हम लोग एन यूज करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट बात करते हैं यूज ऑफ दी। फिर अब वीडियो का लास्ट पार्ट होगा ये यूज ऑफ दी का यूज कैसे करते हैं। तो यूज्ड विथ दी इन अ प्रॉपर नाउन, शॉर्ट वे में यही जान लीजिए कि दी का यूज कहाँ करते हैं, तो प्रॉपर नाउन में करते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो चलिए यूज ऑफ दी आर्टिकल्स, यूज ऑफ दी आर्टिकल्स। बच्चों इसको ध्यान से देखना और समझना, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई लफड़ा नहीं है कहीं पे नहीं है। आराम से लिखना है, स्क्रीनशॉट धीरे धीरे लेकर के वीडियो को स्टॉप करके पहले समझ लेना तो लिखना आराम से लिखाएगा। तो यूज ऑफ दी आर्टिकल्स, तो दी आर्टिकल्स यूज विथ, दी इज यूज्ड विथ, किसके साथ, तो प्रॉपर नाउन। बस शॉर्टकट में यही जान लीजिए कि प्रॉपर नाउन के साथ इसको यूज करते हैं। जैसे दी महात्मा गांधी या दी गंगा रिवर। समझ में आ गई बात, दी गंगा रिवर। ठीक है, दी या दी रेड फोर्ट। समझ रहे हैं, सब पार्टिकुलर है इसलिए सब में दी यूज होगा। चलिए आशा करेंगे ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी लाभदायक होगा। आप लोग क्वेश्चंस भी बना सकते हैं इस पे, और हर एग्जाम में ये आपका आर्टिकल सेक्शंस में ये सफल होगा। थोड़ा मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके क्लास के लायक बहुत सा चीज़ों को मैं जल्द यानी बार बार अपलोड करता रहूँगा। चलिए धन्यवाद।